Can you all see the screen? Is it visible? Yes, ma'am, visible. Yes. Okay, so today we are going to start the chapter, The Necklace, from your book, Footprints Without Feet. This is written by French author, 19th century French author, Guy de Maupassant. Guy de Maupassant. Let's see, his name might be written at the end. Guy de Maupassant. He is French author and he was also known as master of short stories. So this is a story of a girl, Matilda. She is very pretty, but she has been born in a poor family. बहुत ही सुंदर है, प्यारी है लड़की, मैटिल्डा जिसका नाम है, but by the mistake of luck she has been born in a poor family. बहुत साधारण परिवार में उसका जन्म होता है, देखने में बहुत प्यारी है, and she has the feeling that this is not her actual place. She is born for all the delicacies, all the privileges of life which she is not getting. उसका मानना है कि सारे सुख सुविधा, लग्जरी जो होती है उसके लिए वो पैदा हुई है, लेकिन उसको ये सब कुछ मिल नहीं रहा है. So she is dissatisfied. What happens? Because she gets married to a very simple petty clerk, एक बहुत ही साधारण क्लर्क जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री में बहुत छोटा सा क्लर्क है, उसके साथ उसकी शादी हो जाती है. And again she is getting a very simple, very means without luxury. She has lived a very simple life like normal ladies. Somewhere in her heart there is a deep dissatisfaction. Whereas her husband is very loving and caring, he wants to make her happy at any cost. So he tries to do his best to keep her happy. One day they get an invitation from their office. This is a great ball, invitation of a great ball. बहुत ही अच्छी पार्टी होने वाली है, डांस का इन्विटेशन है, और क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्ट्री में क्लर्क है तो मैटिल्डा का हस्बैंड, तो उसको वहां से इनविटेशन मिलता है. ही इज हैप्पी दैट मैटिल्डा विल बी हैप्पी टू जॉइन दैट पार्टी बिकॉज शी वांटेड टू हैव सच काइंड ऑफ लाइफ. तो मिस्टर लॉयजल, मैटिल्डा का हस्बैंड जो है, उसको लगता है कि मैटिल्डा बहुत खुश होगी उस पार्टी की इनविटेशन को लेके. बट मैटिल्डा इज डिससेटिस्फाइड बिकॉज शी डजंट हैव प्रेटी ड्रेस एंड ज्वेलरी. उसको लगता है कि उतनी बड़ी पार्टी में, उतने बड़े ओकेजन के लिए उसके पास एप्रोप्रिएट ज्वेलरी नहीं है, एप्रोप्रिएट ड्रेस नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे. तो उसका ड्रेस सारा कुछ, उसका मैचिंग कुछ भी उस तरह का नहीं है जो कि वो पहन के वहां पे एंजॉय कर सके. एनी हाउ मिस्टर लॉयजल, उसका हस्बैंड, अपनी सेविंग्स जो उसने इकट्ठा कर रखी है अपनी हॉबी के लिए, he just sacrifices his savings and he purchases a dress for Matilda. एक बहुत ही सुंदर सा कॉस्टली सा ड्रेस खरीदता है मैटिल्डा के लिए to join that ball, वो पार्टी के लिए जाने के लिए. Again Matilda is dissatisfied, unhappy because she doesn't have matching jewelry. अब उसके पास मैचिंग ज्वेलरी नहीं है, ड्रेस तो खरीद दिया मिस्टर लॉयजल ने. Then she borrows a jewelry from her friend. हस्बैंड उसका आइडिया देता है और वो एक ज्वेलरी खरीदती है, सॉरी बोरो करती है, उधार लेती है अपनी दोस्त से, उसकी बेस्ट फ्रेंड जो होती है स्कूल की, उससे वो उधार ले लेती है. एंड दैट वाज अ डायमंड नेकलेस. हाउ दैट नेकलेस चेंजेस द कोर्स ऑफ हर लाइफ, that we will read in this chapter, because that necklace is quite significant. This changes the course, normal flow of the story. That's why the title is very appropriate, the necklace, क्योंकि इसी के साथ उसकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है जब वो नेकलेस बोरो करती है. और आगे क्या होता है ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग. मैटिल्डा इज इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी. मैटिल्डा बहुत ही बड़ी पार्टी में इनवाइटेड है. She has a beautiful dress but no jewelry. उसके पास ड्रेस तो है बहुत सुंदर सा, लेकिन कोई ज्वेलरी नहीं है. She borrows a necklace from her friend and loses it. वो अपने दोस्त से उधार लेती है एक नेकलेस, और क्या होता है, खो जाता है उससे, मैटिल्डा से खो जाता है वो नेकलेस. What happens then? उसके बाद आगे क्या होता है? Read and find out what kind of a person is Madame Loisel. Why is she always unhappy?
किस तरह की पर्सन है मैडम लॉयजल, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज हर हस्बैंड, और उसका हस्बैंड किस तरह का पर्सन है, दैट वी विल फाइंड आउट व्हाइल रीडिंग. She was one of those pretty young ladies born as if though an error of destiny into a family of clerks. ये उसमें से सुंदर प्यारी यंग लड़कियों में से एक थी जो कि डेस्टिनी की, भाग्य की गलती से एक ऐसे परिवार में, क्लर्क्स के परिवार में पैदा हो गई थी. मतलब बहुत ही साधारण हम्बल फैमिली थी, उसमें उसका जन्म हो गया था. लेकिन वो यहाँ पे साथ में दिया हुआ है कि शी इज प्रेटी, बहुत प्यारी है, देखने में सुंदर है. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. उसके पास कोई भी जरिया नहीं है, रिसोर्स नहीं है, क्योंकि वो एक साधारण परिवार की है. तो इसलिए दहेज देने के लिए बहुत बड़ा रकम नहीं है उसके पास, कोई उम्मीद नहीं है कि किसी तरह का कोई हेल्प उसको मिल पाएगा. नो मीन्स ऑफ, कोई जरिया नहीं है जिससे वो बहुत फेमस हो सके. अगर इनकेस फेमस हो जाती है तो साधारण परिवार का होते हुए भी she will get married in a good family. तो वो भी कोई उम्मीद नहीं है कि उस कभी भी किसी तरह की उसकी पहचान अपनी बन पाएगी. कोई अच्छे परिवार का उसको चाहेगा, प्यार करेगा, और या तो उसकी शादी होगी किसी ऐसे इंसान के साथ जो कि बहुत अमीर हो या बहुत ही फेमस हो, डिस्टिंग्विश्ड हो, जिसकी पहचान हो अपनी समाज में, देश में. तो कोई भी जरिया नहीं है उसके पास. एक तो वो साधारण परिवार में पैदा हुई है, दूसरे उसके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है कि वो फेमस हो सके या किसी ऐसे इंसान से शादी कर सके जो कि बहुत ज्यादा रिच हो या फेमस हो. And she allows herself to marry a petty clerk in the office or the board of education. तो इसलिए उसको शादी करनी पड़ती है एक छोटे से क्लर्क के साथ जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक साधारण सा सिंपल सा क्लर्क है. शी वॉज सिंपल बट वॉज अनहैप्पी. शी वॉज सिंपल, सिंपल इन द सेंस, यहाँ पे आप ले सकते हो इस सेंस में कि चाइल्ड लाइक, उसका जो था नेचर वो बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा था, अंदर से इनोसेंट थी, लेकिन अनहैप्पी रहती थी, डिससेटिस्फाइड रहती थी. डिससेटिस्फाइड होने का रीजन आप जानते हो कि बिकॉज शी वॉज नॉट हैप्पी विथ हर कंडीशन, वो अपनी कंडीशन से कभी भी खुश नहीं थी. शी सफर्ड इंसेसेंटली, कंटिन्यूअसली उसके दिमाग में, क्योंकि यही थॉट चलती रहती थी कि शी हैज बीन बॉर्न फॉर ऑल द डेलिकेसीज, सारी सुख सुविधा उसको मिलनी चाहिए, वो इस लायक है कि उसको दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, क्योंकि वो इतनी सुंदर है तो उसको सारे कुछ जो प्रिविलेजेस हैं इस जिंदगी के, जो सुख सुविधा इस धरती पे है, वो सब उसको मिलना चाहिए. और ये जब विचार आ जाता है तो शी इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं रहती है, और इसलिए हमेशा सतत रूप से, कंटिन्यूअसली, इंसेसेंटली इज कंटिन्यूअसली परेशान होती है, पेन में होती है, तकलीफ में रहती है. Feeling herself born for all delicacies and luxuries, she suffered from the poverty of her apartment. जिस घर में वो रहती है वो बहुत ही साधारण सिंपल सा घर है, तो वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता ऐसा घर. The shabby walls which had not been painted since years, shabby बहुत गंदे वॉल है, and worn chairs ऐसे हैं which had been used since years, तो बहुत समय तक किसी भी चीज को अगर इस्तेमाल करते हैं तो घिस जाती है, तो इस तरह की घिसी हुई वहां पे फर्नीचर है. All these things tortured and angered her, ये सारी चीजें जिसको अपने आसपास दिखाई देती हैं, देख के वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उसको मानसिक पीड़ा भी होती है, पेन भी होती है, उसको देख के वो परेशान होती है मेंटली, और उसको गुस्सा भी आता है. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Ah, the good pot pie. I know nothing better than that." अब ये हस्बैंड जो है, आप देख सकते हो मैडम जो मिस्टर लॉयजल है, वो चाहता है, वो अलग तरह का इंसान है. ही इज ऑलवेज वेरी हैप्पी काइंड ऑफ पर्सन एंड ही वांट्स टू मेक मैटिल्डा हैप्पी. वो चाहता है, अपनी तरफ से सारी कोशिश करता है कि मैटिल्डा भी हमेशा खुश रहे. तो जब वो डाइनिंग टेबल पे बैठता है, मैटिल्डा और वो डाइनिंग टेबल पे खाने के लिए बैठे हुए हैं, तो वो टरीन जो है, पॉट है, सर्विंग पॉट है, टरीन सर्विंग पॉट है, उसको कवर हटाता है उसको, और बहुत ही खुशी के साथ, डिलाइटेड एयर विद हैप्पीनेस, वो खुश होके बहुत ही गेली हैप्पीली कहता है कि अरे गुड पॉट पाई, इतनी अच्छी डिश है,
इससे तो ज्यादा अच्छा कुछ मैं जानता ही नहीं, ये तो सबसे अच्छी चीज है जो मैं जानता हूँ, इतनी अच्छी चीज तो मैंने आज तक खाई नहीं। मतलब वो उसको खुश करने की कोशिश करता है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, लेकिन सामने बैठी मैटिल्डा, मिसेस लॉयजल, मैडम लॉयजल, वो हमेशा उसके ध्यान में एक बहुत ही ज्यादा भव्य डिनर आंखों के आगे घूमता रहता है। वो बिल्कुल भी क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं है जिस तरह का उनका डाइनिंग टेबल है, जिस तरह के सर्विंग डिशेस है, जिस तरह के खाने सर्व होता है वहां पे, जो वो लगाती है खाना। हालांकि कोई बहुत ज्यादा हेल्पमेट उनके नहीं है, लेकिन फिर भी सिंपल सा जो उसका डाइनिंग जो हॉल होता है और डाइनिंग की चीजें होती है, यूटेंसिल्स होते हैं, वो सब कुछ से वो टॉर्चर होती है और एक तरह से वो एस्केप होती है अपनी प्रेजेंट से, क्योंकि वो इंजॉय करती है अपनी मेमोरीज में, अपने थॉट्स में वो उसको इंजॉय करती है जो प्रेजेंट में अवेलेबल नहीं है। तो कभी कभी इंसान अपने प्रेजेंट से अगर डिससेटिस्फाइड होता है तो वो ख्यालों में खो जाता है और अपनी थॉट्स में वो उन चीजों को इंजॉय करता है, अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेता है जिसमें वो ऐसी चीजों को एंजॉय करता है जो रियलिटी में उसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो यही मैटिल्डा के साथ है कि वो उस समय अपने प्रेजेंट में ना होके अपनी थॉट्स में खोई रहती है और इमेजिन करती है कि बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही भव्य डिनर का वो सपना देख रही होती है। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, जो उसके यूटेंसिल्स हैं, कटलरीज हैं, वो सिल्वर की बनी हुई, चांदी के बने हुए बर्तन है वहां पे। She thought of exquisite food served in marvelous dishes, और बहुत ही ज्यादा उत्तम तरह के डिशेज को अपने ख्यालों में देखती है कि बहुत एक से एक सुंदर सुंदर डिशेज बहुत ही अच्छे अच्छे सर्विंग पॉट्स में सर्व किए हुए हैं। तो बहुत ही भव्य एलिगेंट वो डिशेज का, मार्वेलस डिशेज का, डाइनिंग का, डाइन करने का वो सारा कुछ इमेजिन करती है अपने ध्यान में, उसके आता है, ख्याल में आता है। शी हैड नीदर फॉक्स नॉट ज्वेलरी, उसके पास फ्रॉक्स भी नहीं है, ना ज्वेलरी है, नथिंग, कुछ भी नहीं है उसके पास। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और उसको ऐसी चीजें ही पसंद है जो बहुत ही ज्यादा मार्वेलस, मैग्निफिसेंट, बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक चीजें हो, लग्जरियस हो, बहुत ही कॉस्टली चीजें हो, जो बड़े घरों में अच्छे अच्छे लोग पहनते हैं, करते हैं, यूज करते हैं, ऐसी चीजें ही उसको अच्छी लगती है। लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि वो साधारण परिवार की खुद है और उसकी शादी भी एक साधारण क्लर्क से हुई है। शी हैड अ रिच फ्रेंड, लेकिन उसकी एक अमीर दोस्त है, अ स्कूलमेट एट द कन्वेंट, जब कन्वेंट में वो पढ़ती थी तो उसके साथ वो पढ़ती थी लड़की, who she did not like to visit, लेकिन मैटिल्डा को पसंद नहीं है उसके पास जाना, उससे मिलना। क्यों? She suffered so much when she returned, जब वो उससे मिल के लौटती है वापस तो बहुत ही ज्यादा मेंटली अपसेट होती है वो, बहुत ज्यादा उसको उसकी जो सुख सुविधाएं हैं अपने दोस्त, क्योंकि वो अच्छे घर में है, तो वो सारा कुछ देख के इसको, एक तो ये अपने आप डिससेटिस्फाइड है, दूसरा वो और ज्यादा मेंटली टॉर्चर हो जाती है उसको देख के। एंड she wept for whole day from despair and disappointment, वो बहुत ही ज्यादा दुखी और निराश होकर पूरे दिन रोती है जब उसके पास मिल के आती है। तो आप देख रहे हो कि किस तरह की लड़की है मैटिल्डा, जो देखने में बहुत सुंदर है बट शी इज टोटली डिससेटिस्फाइड, अपनी जो कंडीशन है, जो उसको डेस्टिनी से मिला हुआ है, उससे वो पूरी तरह से डिससेटिस्फाइड है। डिससेटिस्फाइड होना, दैट इज वन थिंग, एंड शी इज कंप्लीटली डिस्पेयर्ड एंड डिसअपॉइंटेड, इतनी ज्यादा वो दुखी और निराश रहती है कि शी नेवर वांट्स टू अपलिफ्ट हर कंडीशन एंड नाइदर शी डज एनीथिंग, वो अपनी तरफ से कोई कोशिश भी नहीं करती, बस असंतुष्ट रहती है, डिससेटिस्फाइड रहती है और बहुत ज्यादा सैड रहती है अपनी कंडीशन से। ये उसका काम है। जब अपनी अमीर दोस्त से मिल के आती है तो घंटों रोती है, क्योंकि वो अपने आप को कंपेयर कर लेती है कि उसकी दोस्त जो साधारण है उससे, वो इतनी ज्यादा लग्जरियस लाइफ लीड कर रही है और मैटिल्डा जो कि इतनी सुंदर है, इसको इतनी साधारण जिंदगी मिली हुई है। तो वो अपने डिससेटिस्फैक्शन में बहुत ज्यादा होपलेस होकर और घंटों रोती है जब वो अपनी दोस्त से मिलकर आती है, और इसलिए उसको पसंद भी नहीं है उसके पास जाना। One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. एक दिन उसका हस्बैंड जो आता है ऑफिस से, इलेटेड, वेरी हैप्पी, बहुत खुश, उसके हाथ में एक बड़ा सा एनवेलप है, लिफाफा है उसके हाथ में। हियर ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए यहाँ कुछ है, वो उसको दिखाता है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words.
वो जल्दी से वो एनवेलप लेके उसमें से कार्ड निकाल लेती है और उस पे कुछ लिखा हुआ है, उस कार्ड पे कुछ प्रिंटेड है। The Minister of Public Instruction and Madam George Rampani asked the owner of Mr. and Madam Loisel's company Monday evening, January 18 at the minister's residence. So what is this? ये एक इनविटेशन है जो कि मिस्टर और मैडम लॉइजल के लिए है और वो कहाँ पे है? मिनिस्टर के रेजिडेंस पे, मिनिस्टर के घर पे। तो आप सोच सकते हो कि कितनी भव्य, कितनी एलिगेंट वो पार्टी होगी जिसका इनविटेशन इनको मिला है। और वो डेट है जनवरी 18 का, मंडे इवनिंग का। तो ये एक इनविटेशन है जो वो एनवेलप से निकाल के देखती है। हस्बैंड बहुत खुश होकर उसको इनविटेशन देता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, लेकिन मैटिल्डा पे क्या असर हुआ? खुश होने के बदले, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके हस्बैंड को उम्मीद थी, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" वो भुनभुनाते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में बोलती है, उसको थ्रो कर देती है इनविटेशन को स्पाइटफुली, नफरत के साथ एक टेबल पे उधर किनारे फेंक देती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसके साथ क्या करूंगी? ऐसा भन-भन करते हुए वो उस टेबल पे, एक साइड के टेबल पे उसको फेंक देती है उस इनविटेशन को। बट माय डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। हस्बैंड कहता है, मिस्टर लॉइजल कहते हैं कि प्रिय, मुझे तो ऐसा लगा कि इससे तुम खुश होगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती, एंड दिस इज एन ओकेजन, और ये एक अवसर है जिसमें तुम बाहर जा सकती हो। एंड अ फाइन वन, और एक बहुत ही उत्तम तरह का, बहुत ही बेस्ट ओकेजन है जहाँ पे कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम जाना चाहोगी। एवरीबॉडी विशेस वन, जैसे कि सबकी इच्छा होती है, जैसे पार्टी को अटेंड करने की सबकी इच्छा होती है। एंड इट इज वेरी सेलेक्ट, लेकिन सभी को ये इनविटेशन नहीं मिला है, बहुत सेलेक्टिव लोगों को ये इनविटेशन मिला है। एंड इट इज वेरी सेलेक्ट, बहुत सेलेक्टेड लोगों को ये इनविटेशन मिला। नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, यू विल सी द होल ऑफिस वर्ल्ड देयर, और तुम सारे ऑफिस के बड़े बड़े लोगों से वहां पे मिल पाओगे। She looked at him with an irritated eye. अब वो और ज्यादा चिढ़ जाती है और उसकी तरफ देखती है। And declared impatiently, और impatient होके तुरंत फटाफट बोलती है जैसे वो खत्म करता है। What do you suppose I had to wear to such a thing as that? कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे समय में क्या पहनूंगी? गुस्से में वो पूछती है, बहुत ज्यादा इरिटेटेड है। एक तरफ तो उसको इनविटेशन मिला है, ऐसा उसका ड्रीम इनविटेशन, लेकिन दूसरी तरफ उसके पास एप्रोप्रिएट ड्रेस नहीं है जिसको पहन के वो जा सके। तो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे समय पे क्या पहन के जाऊंगी? He had not thought of that. अब मिस्टर लॉइजल ने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। उसको तो लगा कि वो इनविटेशन देगा और मैटिल्डा खुश हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो दूसरी ही क्वेश्चन खड़ी हो गई है। He stammered, वो लड़खड़ाते हुए बोलता है, हकलाते हुए थोड़ा बोलता है। Speaks with halt, थोड़ा रुकते हुए। Why the dress you wear when you go to the theater? क्यों जो ड्रेस तुम पहनती हो जब थिएटर जाती हो? वो पूछता है। It seems very pretty to me. मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारी लगती है मुझे। He was silent, stupefied in dismay. लेकिन उसको अल्टीमेटली समझ में तो आ गया था कि जो वो कह रही है वो कहीं ना कहीं सच है, और वो उस ड्रेस को नहीं पहनने की दैट ही वाज अवेयर ऑफ। तो उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करे। बट ही इज डिसमेड, होपलेस, सैड तो है ही है एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, क्योंकि मैटिल्डा रो रही है। ही स्टैमर्ड, फिर वो हकलाते हुए बोलता है, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, क्यों रो रही है? बाय अ वायलेंट एफर्ट, बहुत ही ज्यादा कोशिश के साथ, बहुत ही अग्रेसिव कोशिश करते हुए मैटिल्डा अपने आप को कंट्रोल करती है। शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन, जो उसका इरिटेशन है उसको कंट्रोल करते हुए रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, रो तो रही है, बहुत ज्यादा एंगर है उसके अंदर, बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन अपने को कंट्रोल करके शांत आवाज में बोलती है, वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, अपने गालों को पोंछते हुए, आंसू अपने चेहरे से साफ करते हुए, नथिंग, only I have no dress and consequently I cannot go to this fair. कहते कि कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं है, कोई मैटर नहीं है, बस मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है इस ओकेजन के लिए सुटेबल, और इसलिए मैं नहीं जा सकती। कह देती है कि मैं नहीं जा सकती।
Consequently, as a result, I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I. और कहती है कि ये कार्ड अपने किसी कलीग को, साथ वाले को दे दो, सहकर्मी को दे दो, काम करने वाले को वर्कर को दे दो, जिसकी वाइफ के पास मेरे से ज्यादा अच्छी ड्रेसेस हैं और वो डिजर्व करती है इस ओकेजन पे जाना, इस पार्टी को ज्वाइन करना। तो कहती है किसी अपने मित्र को दे दो ये कार्ड। ही वॉज ग्रेट, अब वो दुखी हो जाता है बट आंसर, लेकिन रिप्लाई करता है, लेट अस सी मैटिल्डा। कहता है क्योंकि वो खुश रखना चाहता है, बहुत सिंपल लविंग हस्बैंड है, कहता है कि चलो देखते हैं मैटिल्डा, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट। कहता है कि कितना लगेगा एक एप्रोप्रिएट सुटेबल कॉस्ट्यूम में, मतलब ड्रेस में कितना खर्चा होगा। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल, कि ऐसी कोई ड्रेस जो बाकी दूसरे समय में भी तुम पहन सको और बहुत सिंपल हो, और कितना उसमें लगेगा। वो चाहता है उससे कि वो बहुत ज्यादा हाई डिमांड न रख दे क्योंकि शायद वो उसको पूरा न कर पाए, तो वो उससे पूछता है कि कितना पैसा लगेगा, कितना कॉस्ट, कितना खर्च लगेगा। She reflected for some seconds, thinking of a sum that could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. अब वो थोड़ी देर रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, थोड़ी देर सोचती है, थिंक्स डीपली फॉर सम सेकेंड्स, कुछ समय के लिए सोचती है और एक अपने अंदर कैलकुलेट करती है कि वो कितना अमाउंट बताए, क्योंकि उसने क्या पूछा था कि हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, एक सुटेबल कॉस्ट्यूम का कितना खर्चा लगेगा, तो वो पूछती है। तो इससे वो सोचता है, वो मैटिल्डा सोचती है कि ये एक दो कंडीशन उसके दिमाग में आता है, वो थोड़ा समय लेती है सोचने के लिए कि कितना अमाउंट उसको बताए एग्जैक्टली, क्योंकि एक तो है कि अगर वो ज्यादा अमाउंट मांग लेती है, कुछ इतना ज्यादा हैवी अमाउंट उसको बताती है, तो वो इमीडिएट रिफ्यूज कर देगा, क्योंकि वो चिल्लाएगा भी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सिंपल, कम पैसे वाला इकोनॉमिकल, दी इकोनॉमिकल क्लर्क मतलब बहुत ही साधारण सिंपल सा क्लर्क है, तो ही कैन नॉट अफोर्ड दैट मच मनी। तो अगर वो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा एस्टिमेट बता देती है तो वो चिल्लाएगा और तुरंत रिफ्यूज कर देगा, मना कर देगा उसको। तो इसलिए वो सोचती है कि ऐसा कुछ अमाउंट उसको बताए कि वो रिफ्यूज न करे, उसको मना न करे। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, और फाइनली वो बोलती है, बताती है उसको, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, कहती है मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. कहती है कि मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक्स जो है, क्योंकि इट इज फ्रॉम फ्रेंच बैकग्राउंड स्टोरी जो है, तो वहाँ का जो करेंसी है दैट इज फ्रैंक, तो 400 फ्रैंक जो है वो चल जाएगा, इतने में मेरे ड्रेस परचेज हो जाएगा, अच्छा सा ड्रेस आ जाएगा 400 फ्रैंक्स में। अब 400 फ्रैंक्स एक साधारण क्लर्क के लिए वाज अ ग्रेट अमाउंट। ही टर्न अ लिटिल पेल, उसका चेहरा मिस्टर लॉयजल का थोड़ा पीला पड़ जाता है, फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट द सम टू बाय अ गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर। क्योंकि उसने इतना ही अमाउंट सेव करके रखा था, अपने खर्चे में से बचा के रखा था एक गन परचेज करने के लिए, ताकि अगले समर में, नेक्स्ट समर में वो शिकार के लिए अपने बाकी दोस्तों के साथ जा सके। with some friends who went to shoot larks on Sundays, जो संडे को लार्क इज अ काइंड ऑफ बर्ड, तो लार्क को शूट करने के लिए जाते थे, बर्ड हंटिंग के लिए जाते थे, तो उसी के लिए उसने किसी तरीके से ये 400 फ्रैंक्स ही जोड़ के रखे थे ताकि वो एक गन परचेज कर सके अपने बर्ड हंटिंग के लिए। नेवरदलेस ही आंसर्ड, इन सब के बावजूद, क्योंकि वो सैड तो होता है क्योंकि उसने अमाउंट अपने लिए किसी तरह से सेव करके रखा था, तो इन स्पाइट ऑफ दैट, ऑल्दो ही इज नॉट वेरी हैप्पी, बट ही आंसर्ड वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस। कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दूंगा, लेकिन एक अच्छी सी प्यारी सी ड्रेस ले लेना। तो देखा बच्चों कि वो अपनी जो सेविंग है उसको भी सैक्रिफाइस मैटिल्डा की हैप्पीनेस के लिए करता है। Now further we will read and find out what fresh problems now disturb Madam Loisel. अब मैडम लॉयजल को आगे क्या प्रॉब्लम खड़ी होती है, परेशान करती है। How is the problem solved, और उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, that we'll see in our next class. So bye for now. Is there any question? If you have any question, you can ask.